हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी साथियों को। मैं देवेंद्र प्रताप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देव कंपटीशन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेकर आए हैं जिसमें कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि चार पैर वाले जानवरों की संख्या या दो पैर वाले जानवरों की संख्या बताइए। तो वो क्वेश्चन हम कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वो भी कुछ ही सेकंड में, और वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। तो वो तरीका आज हम वो जादुई ट्रिक देखेंगे यहाँ पर कि कैसे इसका आंसर जो है हम कुछ ही सेकंड में दे सकते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा अब आपके एग्जाम में ये जरूरी नहीं है कि दो पैर या चार पैर वाले जानवरों की संख्या पूछी जाए। हो सकता है इससे ज्यादा भी जो है दो या तीन चार से ज्यादा भी क्वेश्चन बन जाए। अब जाहिर सी बात है वो पैरों की संख्या तो नहीं होगी, लेकिन इसके अलावा वो कुछ आपसे कुछ और भी पूछ सकता है। तो वो भी दोस्तों क्वेश्चन हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे, इसलिए क्लास में दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है हमारी स्क्रीन पर है। क्या क्वेश्चन है? कुछ चरवाहे अपनी भेड़ों को चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या 230 तथा सिरों की कुल संख्या 60 है तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी। देखिए यहाँ पर हमें दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। कौन कौन? एक तो यहाँ पर भेड़ है और दूसरे चरवाहे। अब चरवाहे का मतलब जो भेड़ों को चरा रहे होंगे, यानी वो व्यक्ति ही होंगे, है ना। तो अब देखिए भेड़ के पैर कितने होंगे? चार, और व्यक्ति के पैर कितने होंगे? दो। अब ये मत कहिएगा कि भेड़ के पैर या व्यक्ति के पैर हमको नहीं पता। तो भेड़ के पैर दोस्तों कितने हो जाएंगे? यहाँ पर चार पैर हो जाएंगे। और चरवाहे यानी व्यक्ति जो होंगे उनके कितने पैर हो जाएंगे? दो पैर हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए हमें दिया क्या गया है। सबसे पहले यहाँ हमें कुल पैरों की संख्या दी गई है, ठीक है। कुल पैर, तो कुल पैर यहाँ पर कितने हैं? 230, ठीक है, 230 हैं। और कुल सिरों की संख्या दी गई है कितनी? 60। कुल सिर दिए गए हैं 60, ठीक है। अब यहाँ हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है भेड़ों की संख्या, यानी कि चार पैर वाले जानवरों की संख्या, ठीक है। आपसे वो दो पैर वाले या व्यक्तियों की भी संख्या पूछ सकता था कि दो पैर वाले कितने जानवर हैं या व्यक्ति हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है भेड़ों की संख्या। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम कैसे कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पर कुल पैरों की संख्या कितनी दी गई है। तो यहाँ पर देखिए कुल पैरों की संख्या कितनी है? 230। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 230 जो है वो लिख लेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जितने पैर लिखे हैं उसकी कुल संख्या जो हमें दी गई है उसी को यहाँ पर हम लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, यहीं पर ध्यान देने वाली बात है कि हमसे पूछी गई है किसकी संख्या? भेड़ों की संख्या, ठीक है। आपसे भेड़ों की संख्या पूछी गई है। तो आप जो है इसका जो दूसरा पर्सन है, यानी जो दूसरा व्यक्ति होगा, चरवाहे, ठीक है। आप उनके पैरों की संख्या से इनके जो कुल सिर हैं इसकी संख्या को गुणा कर दीजिए, ठीक है। क्या करना है आपको? अगर आपसे चार पैरों वाले जानवरों की संख्या पूछी गई है तो आप वो जानवर लेंगे या वो व्यक्ति लेंगे जिनके दो पैर होंगे और उनकी गुणा कर देंगे किससे? कुल सिरों की संख्या से। तो यहाँ पर देखिए दो पैर वाले कितने हैं? दो पैर वाले जो हैं चरवाहे हैं, और दो की गुणा हम कर देंगे 60 में, तो कितना हो जाएगा? 120, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आपको भाग दे देना है चार पैर वाले और दो पैर वाले जानवरों के पैरों की संख्या के अंतर से। देखिए चार में से दो चला जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ पर दो, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपको जो है भाग किससे करना है। चार पैर वाले जानवर हैं तो चार, और दो पैर वाले में तो दो, यानी दोनों को आपस में दोस्तों जो है उनका अंतर निकालना है, वही आपको भाग करना है, ठीक है। चार में से दो गया दो। अब आपका दोस्तों क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब 230 से हम 120 जो है अगर माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा? 110, ठीक है। यहाँ पर हमारा बच गया 110 बटे दो, और इसको हम भाग कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया? 55, ठीक है। तो हमारा आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर ये जो 55 आया है ये किसकी संख्या आई है? भेड़ों की संख्या, ठीक है। भेड़ों की संख्या कितनी हो गई? 55 हो गई। अब यहीं पर दोस्तों अगर हमें व्यक्तियों की संख्या निकालना होता तो हम क्या करते? देखिए सबसे पहले वही काम हम करते कि कुल पैरों की संख्या हम यहाँ पर लिख लेते। और वैसे भी अब आपको अगर भेड़ों की संख्या पता चल गई है तो यहाँ से आप व्यक्ति तो अपने आप ही बता देंगे, क्योंकि यहाँ पर कुल सिर जो है वो कितने हैं? 60। अब देखिए दोस्तों, जो सिर होंगे वो सभी का एक ही एक होगा। इसका मतलब 55 भेड़ हैं तो पांच क्या हो जाएंगे? चरवाहे हो जाएंगे, यानी पांच व्यक्ति हो जाएंगे। अब सिर तो सबके एक ही रहेंगे। अब ये मत कहिएगा कि सिर भी अगर दो हो गए तो क्या करेंगे, ठीक है। तो सिर हमेशा आपके जो है एक ही रहेंगे। तो यहाँ से आप 55 भेड़ आ गई तो पांच क्या हो गए? व्यक्ति हो गए या चरवाहे। अब इसी को अगर हम चरवाहे डायरेक्ट निकालना होता तो क्या करते? 230 हमने पहले लिख लिया। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है? यहाँ पर निकालना है हमें व्यक्तियों की संख्या, यानी जो चरवाहे हैं दो पैर वाले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो चार पैर वाले जानवर हैं
उसकी गुणा किससे करा देंगे, कुल सिरों की संख्या से। तो 4 को जब हम 60 से गुणा कराएंगे तो 4 छंग 24 यानी 240। और अंतर में क्या लेंगे, मतलब भाग में क्या लेंगे, ये दोनों दोनों व्यक्ति या जो जो दोनों होंगे ऑब्जेक्ट, उनके पैरों का अंतर ले लेंगे। ठीक है, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या आ चुका है, इससे जब हम माइनस करेंगे तो बचेगा 10, यानी 2 से भाग करेंगे अब 10 को, तो ये संख्या आ गई 5। ठीक है, तो यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई है, 5 आ चुकी है। ठीक है, तो बस इसी इसी तरीके से जो है आपको करना है और कुछ ही सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए क्या हमने किया है। सबसे पहले जो कुल पैर थे वो हमने ले लिया। ठीक है, फिर हमने देखा कि भेड़ों की संख्या पूछी गई है हमसे, यानी कि 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, जो 2 पैर वाले हैं उनकी संख्या किससे करा देंगे, गुणा कुल सिरों से। ठीक है, तो 2 की गुणा हमने करा दी 60 से, यानी 120 आ चुका है। और भाग कर देंगे इनके पैरों के अंतर से, तो 2 से भाग कर देंगे और वैल्यू हमारी जो है अंतर आके जो बचेगी उसी को हम भाग दे देंगे, और वही हमारे जो है जो भी पूछा जाएगा भेड़ या व्यक्ति उनकी संख्या होगी। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप कुछ ही सेकंड में अपना आंसर दे सकते हैं, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसके अलावा भी एक तरीका है आपका। वो तरीका क्या है, वो तरीका ये है कि आप ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं इजीली। देखिए यहाँ पर हमसे पूछी क्या गई है, कुछ भेड़ों की संख्या, यानी ये जो ऑप्शन हमारे दिए गए हैं ये किसके हैं, कुल भेड़ों की संख्या के ऑप्शन है। कि यहाँ पर पहला ऑप्शन है 40, 50, 55, 60, यानी 40 भेड़ें, 50 भेड़ें, 55, 60 भेड़ें। ठीक है, तो देखिए आप, अगर आपको ये भी अगर नहीं समझ आया है, हालांकि ऐसा होगा नहीं कि आपको समझ नहीं आया होगा, तो आप क्या करेंगे, देखिए ये 40 क्या है, भेड़े। अब आपको पता है कि एक भेड़ के पैर पैर कितने होंगे, 4। तो 40 जो है भेड़ होंगी उनके पैर कितने हो जाएंगे, 4 से आप गुणा कर देंगे तो 4 चक्कू 16 यानी 160। अब दोस्तों यहाँ पर 40 तो भेड़ हो गई, तो व्यक्ति कितने हो जाएंगे, क्योंकि सिर कितने थे, 60। तो यानी जो व्यक्ति बचे वो कितने बचे, 20। और एक व्यक्ति के जो पैर होंगे वो कितने होंगे, 2। यानी अब जो व्यक्ति है उनकी संख्या पैरों की कितनी हो जाएगी, 20 × 2 यानी कि 40। ठीक है, अब इसको दोस्तों जोड़ के देखिए क्या हमारा ये 230 बन रहा है। तो यहाँ पर तो हमारा 200 ही बना है, जो कि यहाँ पर कितना दिया गया है, 230। इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, यहाँ से जो हमारा है पैरों की संख्या निकल कर आ रही है। ठीक है, अब देखिए दूसरा ऑप्शन, इसमें भेड़ों की संख्या कितनी दी गई है, 50। तो 50 भेड़ों के पैर कितने होंगे, एक भेड़ के 4, तो 50 भेड़ के 200 पैर। ठीक है, अब 50 भेड़ हो गई तो मनुष्य कितने बचे, व्यक्ति 10, और 10 मनुष्यों के पैर कितने होंगे, 20। ठीक है, जोड़ दीजिए इसी को, तो यहाँ पर कितना आ गया, 220। तो यहाँ भी हमारा 230 नहीं है, इसका मतलब ये भी आंसर हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, अगला देखते हैं, यहाँ 55 लिखा है भेड़ें। तो 55 भेड़ें यानी इनके पैर कितने हो जाएंगे, 4 पंचे 20, और 4 पंचे 20, 2 22 यानी 220। अब दोस्तों यहाँ पर 55 भेड़ हो गई, तो व्यक्ति कितने बचे हैं, 5। ठीक है, और 5 व्यक्तियों के पैर कितने होंगे, 10। अब इसको जोड़ के देख लीजिए कितना आ गया, 230। यानी यहाँ पर भी हमारा 230 ही पैर थे, और यहाँ भी हमारे 230 पैर आए हैं। इसका मतलब ऑप्शन सी जो है हमारा वही है, हमारा यहाँ पर हमारा सही है। देखिए यहाँ पर भी हमारा वही आंसर आया था। ठीक है, 55 भेड़ थी और 5 व्यक्ति थे, तो 55 भेड़ हो गई और 5 व्यक्ति हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है ऑप्शन से भी अपना क्वेश्चन कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं। अब देखिए इसका जो बेसिक तरीका दोस्तों होता है वो होता है एक्स मानकर हम क्वेश्चन को करते हैं। अब दोस्तों एक्स के पीछे आप कब तक दौड़ते रहोगे, देखिए एक्स जो है, एक्स से जो हमारा आंसर तो आ जाता है लेकिन उसमें काफ़ी टाइम जो है हमारा लग जाता है, जबकि ये हम देखते ही देखते बस इसका आंसर जो है बता सकते हैं। तो एक्स से जो है पीछा छोड़ लीजिए, है ना, एक्स वैसे भी बहुत जो है तकलीफ देता है। ठीक है, तो उसको जो है छोड़ दीजिए और एक्स से थोड़ा सा आगे बढ़िए। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन इसका। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो स्क्रीनशॉट आप है वो ले लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा वो क्या दिया गया है, कि एक खेत में कुछ बकरियां चल रही हैं और कुछ बकरियों की पीठ पर जो है तोते बैठे हैं। ठीक है, यानी यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, बकरियां और दूसरा तोते। ठीक है, उनके सिरों की कुल संख्या यहाँ पर हमें कितनी दी गई है, 35। तो देखिए यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, पहला तो तोते हैं, ठीक है, और दूसरा बकरियां। बकरियां, अब दोस्तों यहाँ पर हमें पता है कि एक तोते के पैर कितने होते हैं, 2 पैर होते हैं, और जो एक बकरी होती है उसके कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है हमें कुल सिरों की संख्या कितनी दी गई है, 35। कुल सिर दिए गए हैं 35। ठीक है, और कुल पैरों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 90। ठीक है, यानी कुल पैर हैं 90। 90, और यहाँ पर हमसे दोस्तों पूछा क्या गया है,
तो तोते तथा बकरियों की संख्या हमसे पूछी गई, यानी दोनों की संख्या हमें अलग अलग बतानी है कि कितने तोते होंगे और कितनी बकरियां होंगी। तो देखिए आप क्या करिए, या तो आप तोतों की संख्या निकाल लीजिए या फिर आप बकरियों की संख्या निकाल लीजिए, क्योंकि दोस्तों सिर सबकी सभी का एक ही होगा। तो अगर मान लीजिए 20 जो है बकरियां आ गई, तो उसमें से जो तोते बचेंगे वो कितने बचेंगे, 15, ठीक है, यानी 35 ही टोटल सिर हैं। तो अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो कुल पैरों की संख्या है वो हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर पैरों की संख्या कितनी है, 90, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम निकाल रहे हैं सिर्फ बकरियों की संख्या। अब बकरियों की संख्या निकाल लेंगे तो तोतों की संख्या तो अपने आप ही आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम बकरियों की संख्या निकाल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने कुल पैर कितने लिख लिए, 90। और हमने आपको बताया था कि अगर आप 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या निकाल रहे हैं तो गुणा किससे करेंगे, 2 पैर वाले से। और अगर आप 2 पैर वालों की संख्या निकाल रहे हैं तो गुणा किससे करेंगे, 4 पैर वालों से। तो यहाँ बकरियों की संख्या निकाल रहे हैं यानी 4 पैर वाले, तो गुणा किससे करेंगे हम, 2 पैर वाले यानी तोतों से। अब 2 की गुणा हम किससे करेंगे, कुल सिरों की संख्या से यानी 35 से। तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, 35 दूना 70, ठीक है। अब यहाँ पर हम भाग किससे करेंगे, 2 और 4 के अंतर से, यानी जो इनकी पैरों की संख्या है उनका अंतर ले लेंगे। तो 4 में से 2 गया, 2 ही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमारी बची है, कितनी बची, 20/2, यानी ये वैल्यू आ गई हमारी 10, ठीक है। तो 10 यहाँ पर दोस्तों क्या आई हैं, बकरियां आई हैं, है ना। 10 क्या है, बकरियां। अब दोस्तों आपको पता है 10 बकरी हो गई, तो यहाँ पर जो तोते बचे वो कितने बचे, 25, क्योंकि 35 टोटल सिर थे, तो ये 25 क्या हो गए, तोते हो गए, ठीक है। बस दोस्तों आपका आंसर जो है वो आ चुका है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितने हैं, 20 तोते। अब आपको पता है कि तोते के पैर कितने होंगे, 2, ठीक है। तो 20 तोते के पैर कितने हो जाएंगे, 20 दूना 40। और बकरियों के पैर कितने होंगे, 4, यानी टोटल पैर हो जाएंगे 15 चक्कू 60। अब इनको जोड़ के देखिए हमारा कितना आना चाहिए, 90, जबकि यहाँ कितना आ रहा है, 60 और 40 100। इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पर है 25 तोते, यानी जो 25 तोतों के पैर होंगे वो 50 होंगे। 25 दूना 50। अब 10 बकरियां हैं तो एक बकरी के कितने पैर, 4, तो 10 बकरी के 40। अब यहाँ इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 50 और 40 कितना हो जाएगा, 90, यानी यही जो आंसर है हमारा वो सही है, ठीक है। और यहाँ से भी यही हमारा आंसर जो है वो आया है। अब अगला देखिए क्या ऑप्शन ये बन रहा है, देखिए 15 तोते हैं, 15 तोते के पैर कितने होंगे, 30। और 20 बकरियों के पैर कितने होंगे, 80। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 110, यानी ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। वैसे भी एक ऑप्शन हमें मिल चुका है, तो अब आगे ऑप्शन देखने की हमें जरूरत नहीं है। और 22 तोते के पैर कितने हो जाएंगे, 44। और 13 बकरियों के 13 चक्कू 52, यानी यहाँ पर जो संख्या संख्या आई है वो आई है 96। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। तो आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप ये भी तरीका जो है अपना सकते हैं, और ये ऑप्शन वाला भी तरीका जो है वो अपना सकते हैं, ठीक है। तो इसका दोस्तों आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब जो अगला क्वेश्चन है उसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आपको बताना है कि इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक मैदान में कुछ कुत्ते तथा कुछ आदमी हैं। यदि उनके कुल सिरों की संख्या 24 है तथा पैरों की कुल संख्या 60 है, तो आदमी तथा कुत्तों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिए गए, यानी आदमी और कुत्ते दोनों की संख्या आपको बतानी है। तो आप ये आंसर जो है कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये दोस्तों हमारा जो है अगला क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर हमें कहा गया है एक फील्ड में कुछ ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल खड़े हैं। यदि कुल वाहन 60 हैं तथा उनके पहियों की कुल संख्या 160 है, तो ऑटो रिक्शा की संख्या क्या होगी। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि कोई जरूरी नहीं कि हमसे जो है जानवर 2 पैर वाले या 4 जानवर पैर वाले जानवर ही पूछे जाए, हमसे जो है कुछ और भी पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर वही क्वेश्चन है कि यहाँ पर हमसे पूछा गया है, यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, एक है ऑटो रिक्शा, ठीक है, ऑटो रिक्शा। और दूसरा क्या है, दूसरा है मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल। और दोस्तों यहाँ पर जो है हमें दिया क्या गया है, यहाँ पर हमें ये थोड़ा सा गलत हो गया, मोटरसाइकिल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हमें दिया क्या गया है, यहाँ पर हमें कुल वाहन और कुल पहियों की संख्या दी गई है। देखिए कुल वाहन कितने हैं, कुल वाहन है 60, ठीक है, ये क्या है वाहन। और यहाँ पर जो कुल पहिए हैं वो कितने हैं, कुल पहिए। तो कुल पहियों की संख्या हमें दी गई है 160, ठीक है। अब यहाँ से हमसे पूछा क्या गया है, ऑटो रिक्शा की संख्या, ठीक है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है ऑटो रिक्शा की संख्या, ठीक है।
अब दोस्तों आपको सभी को पता होगा कि ऑटो रिक्शा में कितने पहिए होते हैं और मोटरसाइकिल में कितने पहिए होते हैं, है ना। सभी ने खूब चलाया होगा। देखिए मोटरसाइकिल में कितने पहिए होते हैं, दो। ठीक है। और ऑटो रिक्शा में कितने पहिए होते हैं, तीन होते हैं। ठीक। अब यहाँ संख्या ऑटो रिक्शा में तीन पहिए, मोटरसाइकिल में दो पहिए, और हमसे पूछा गया है किसका, ऑटो रिक्शा की संख्या। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए वहां पर हम क्या लेते थे, कुल पैरों की संख्या। अब यहाँ पैर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पहिए। तो यहाँ पर हम लेंगे कुल पहियों की संख्या। तो सबसे पहले जो जितने पहिए हैं वो यहाँ पर लिख लेंगे, कितने हैं, 160। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमसे ऑटो रिक्शा की संख्या पूछी गई, यानी तीन पहियों वाले की संख्या पूछी गई है। तो हम किससे गुणा करेंगे, दो से करेंगे, यानी जिसमें दो पहिए होंगे। तो यहाँ हम गुणा करेंगे दो से, और किस में करेंगे, वहां पर हम कुल सिरों की संख्या से करते थे, यहाँ कुल हम वाहनों की संख्या से करेंगे। ठीक है। तो यहाँ 60 वाहन है और दो से गुणा कर देंगे तो 60 दूना 120। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अंतर, देखिए यहाँ पर हम भाग किससे करेंगे, वहां पर जो है चार पैर या दो पैर वाले जानवर होते थे, तो चार और दो का अंतर कितना आता था, दो आता था। लेकिन यहाँ तीन है और दो है, और तीन दो का जो अंतर होगा वो कितना होगा, वो होगा एक। ठीक है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो हम भाग करेंगे वो हम इनके अंतर से भाग करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको माइनस कर लीजिए, तो 160 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा, 40। अब 40 को एक से भाग देंगे तब भी जो है 40 ही बचेगा। इसका मतलब जो है यहाँ पर ऑटो रिक्शा की संख्या कितनी आ गई है, 40 आ गई है। ठीक है। अब 40 ऑटो रिक्शा हो गए तो 20 क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर 20 हो जाएंगे मोटरसाइकिल। ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। अब इसी को हम देखिए ऑप्शन से भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो भी संख्या दी गई है वो किसकी दी गई है, वो दी गई है ऑटो रिक्शा की संख्या। तो इसका मतलब ऑटो रिक्शा में पहिए कितने होंगे, तीन पहिए। तो 30 ऑटो रिक्शा में कितने पहिए, 30 या 90। और 30 अगर ऑटो रिक्शा हो गए तो यहाँ पर जो है मोटरसाइकिल कितनी बची, कुल सिर कितने हैं, कुल जो है वाहन कितने हैं, 60। यानी 30 हमारी मोटरसाइकिल बची हैं। और 30 मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल में दो पहिए, तो 30 में 60, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, 150 पहिए, जबकि यहाँ कितना है, 160। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है। अगला देखिए, ये ऑटो रिक्शा की संख्या कितनी है, 35। अब एक पहिए में, एक ऑटो रिक्शा में तीन पहिए, तो 35 में 105। ठीक है भाई, 35 दूना 70, 35 या 105। और यहाँ पर जब 35 हो गए ऑटो रिक्शा, तो यहाँ पर जो है मोटरसाइकिल कितनी बची है, 25। और एक में दो, तो 25 में 50। ठीक है। तो इसकी संख्या कितनी आ गई, 155। 155। इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ कितने हैं, 160। अब 40 ऑटो रिक्शा हैं, तो एक रिक्शा में तीन, 40 में 120। ठीक है, 120 प्लस, अब 40 ऑटो रिक्शा हो गए तो 20 क्या हो गई, मोटरसाइकिल। यानी 20 मोटरसाइकिल में कितने पहिए है, टोटल 40। तो 120 और 40 कितना आ जाएगा, 160। अब यहाँ देखिए हमारा 160 ही दिया गया है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो सी है वही सही है। ठीक है। डी भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, चेक करके आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने जो है ऑप्शन से भी कर लिए, और इस तरीके से भी हमने जो है इसका आंसर दे दिया। ठीक है। एक दोस्तों क्वेश्चन जो है हम और ले लेते हैं, और फिर जो है हम अपनी क्लास को खत्म करेंगे। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट जो है आप ले लीजिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, कि कुछ लड़के तथा कुछ लड़कियां जिनकी कुल संख्या कितनी है, 85, के बीच 380 सेब बांटे गए हैं। अब यहाँ पर सेब देखिए, सेब आ गए हैं। और यदि प्रत्येक लड़के को 4 सेब तथा प्रत्येक लड़की को 5 सेब मिले हैं, तो लड़कियों तथा लड़कों की संख्या क्या होगी। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो जो ऑब्जेक्ट हैं वो कौन है, लड़का और लड़की। ठीक है, लड़का और लड़की। अब गलती से भी यहाँ दोस्तों पैरों की संख्या मत लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें दिया क्या गया है, यहाँ पर हमें सेबों की संख्या दी गई है। ठीक है। तो यहाँ पर हम सेबों की संख्या लेंगे। अब लड़के को कितने सेब मिल रहे हैं, 4। और लड़की को कितने मिल रहे हैं, 5। भाई लड़के के साथ तो बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है, 4 सेब मिल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। हाँ आगे देखिए, यहाँ पर हमें जो है कुल संख्या यहाँ इनकी कितनी है, 85। लड़के और लड़कियों की कुल संख्या जो है वो यहाँ पर दी गई हमें 85। ठीक है। और यहाँ पर देखिए कुल सेब की संख्या भी दी गई है हमें। कुल सेब कितने हैं, कुल सेब हैं 380। ठीक है, 380। हाँ। अब यहाँ से हमें पूछा गया है तो लड़कियां तथा लड़कों की संख्या क्या होगी। तो आप जो है किसी एक की संख्या निकाल लीजिए, और दूसरे की संख्या जो है वो अपने आप आ जाएगी। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम लड़की की संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है, कि कुल कितने लड़के होंगे, और लड़के अगर आ गए संख्या तो हम फिर उसकी कुल संख्या से उसको माइनस करके लड़कियों की संख्या पता कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अब सबसे पहला काम क्या है हमारा, जो कुल सेब यहाँ पर लिखे हैं वो हम लिख लेंगे, कितने हैं, 380। ठीक है, 380।
अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम निकाल किसकी संख्या रहे हैं, लड़के की, तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, लड़कियों को जो सेब की संख्या मिली है उससे। अब एक लड़की को कितने 5 सेब मिलते हैं और कुल कितनी जो संख्या है लड़के और लड़कियों की 85, तो 5 में हम गुणा करेंगे 85 की, ठीक है। तो 55 25 और 5 अट्ठे 40 2 42, ठीक है। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर हम, अब देखिए यहाँ पर हम भाग किससे करेंगे, तो फिर हम किससे भाग करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लेंगे अंतर। भाई लड़के को मिल रहे हैं 4 सेब, लड़की को मिल रहे हैं 5 सेब, यानी 4 और 5 का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 1, ठीक है। अब इसी को आप माइनस कर लीजिए तो हमारा कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 45, ठीक है। यहाँ पर 45, अब एक भाग करने से कोई फायदा नहीं है, यानी यही दोस्तों हमारा आंसर है, यानी कुल लड़कों की संख्या कितनी आ गई है, 45, ठीक है। अब 45 हो गए लड़के, तो लड़कियां कितनी बची, भाई 85 में से 45 माइनस कर दीजिए तो कितनी बची, 40, यानी 40 क्या है, लड़कियां, ठीक है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन जो है हमारा कौन सा सही होगा, 45 लड़के और 40 लड़कियां, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 40 लड़कियां और 45 लड़के, ठीक है। ऑप्शन से भी इसको देखिए कैसे करेंगे, 45 लड़कियां हैं और हर लड़कियों को कितने सेब मिल रहे हैं, 5, यानी 45 लड़कियों को कितने सेब मिलेंगे टोटल, 55 25 और 5 को 20 2 22, ठीक है। और एक लड़के को कितने मिल रहे हैं, 4, तो 40 लड़कों को कितने मिलेंगे, 160। अब इसको जोड़ के देखिए क्या 380 हमारा बन रहा है, देखिए ये कितना जो हो जाएगा, ये होगा 5 और 6 2 8 और ये 3, सॉरी यहाँ 8 है, हाँ 385, जबकि यहाँ कितना है 380, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत। अब यही ऑप्शन हमारा सही है, देखिए 40 लड़कियां हैं और एक लड़की को सेब कितने मिल रहे हैं, 5, यानी 40 लड़कियों को 5 चक्कू 20 200 मिलेंगे। और 45 लड़के हैं तो एक लड़के को मिल रहे हैं 4, तो 45 लड़कों को कितने मिलेंगे, 45 दूना 90, 45 चक्कू 180, ठीक है 180, तो टोटल हमारा कितना आ गया 380, ठीक है। और यहाँ पर भी हमारा कितना दिया गया है 380, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा वही सही है, ठीक है। तो ये दोनों ही तरीके दोस्तों आज हमने डिस्कस कर लिए, आप जो है ऑप्शन से भी आसानी से कर सकते हैं, और ये हमारी जो जादुई ट्रिक्स है इससे भी जो है आप आसानी से अपना आंसर दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब दोस्तों ये जो आखिरी क्वेश्चन है ये आपके लिए दोस्तों होमवर्क है, ठीक है। इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो दो क्वेश्चन हो गए आपके लिए, एक जो है तीसरा क्वेश्चन और एक ये छठा क्वेश्चन, ठीक है। इसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है क्या, 50 लड़के और लड़कियां में 41 रुपए बांटे गए हैं, ठीक है। लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी दी गई है, 50, और इनमें जो रुपए बांटे गए हैं वो कितने, 41। अब यदि हर लड़के को 90 पैसे तथा हर लड़की को 65 पैसे मिलते हैं, तो लड़कों की संख्या क्या होगी, ठीक है। ये भी दोस्तों क्वेश्चन जो है ठीक इसी प्रकार से लगेगा। तो इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पर आज हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं। अब मिलेंगे आपको हम अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।